फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के आगे एक्सरसाइज 9.1 हम लोग लगा रहे थे ना। एक्सरसाइज 9.1 में हम लोग थे, तो 11 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 12 से लगाते हैं हम लोग कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। ठीक ना, अगर 7 मीटर हाई बिल्डिंग से एलिवेशन हो रहा है तो मतलब अगली चीज़ इससे ऊंची है। ठीक है, टॉप ऑफ ए केबल टावर, तो केबल टावर वैसे भी आप बिल्डिंग से ऊंचा ही कंसिडर करेंगे। ठीक ना, तो चलिए मान के चलते हैं कि ये रहा। ठीक है, ए बी, इसको कर लीजिए ए बी। टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो इधर ही बिल्डिंग नहीं मान लेंगे आप। ठीक ना, इधर ही चलो ऐसे मान लेते हैं, ये रहा बिल्डिंग। ठीक है, राइट, इससे आप इसको मिला दीजिए। ठीक, तो क्या हुआ, देखिए ध्यान से, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, ये बिल्डिंग है कितना, 7 मीटर, राइट। फ्रॉम द टॉप, इसके टॉप से इसको देखा गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ ए केबल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो कितना देखा गया, जब इसको यहाँ देखा गया, राइट, तो कितना हुआ 60 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो निश्चित तौर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लो आप, और इसने कितना एंगल बनाया, 60 डिग्री का। फिर क्या हुआ, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इट्स फुट मतलब इसका ना, ये टावर जो है, ये वाला टावर है। ठीक ना, मैं लिख रहा हूँ टावर, समझ जाना टावर है। तो कितना 45, मतलब यहाँ से इसको नीचे देखा गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको नीचे देखा गया। ठीक है, राइट, तो कितना बनाया इसने, 45 डिग्री। ठीक, तो फिर क्या हुआ, 7 मीटर रहा इसकी हाइट, 7 मीटर, और ये जो केबल टावर है ये इसी का हाइट हमें निकालना है। तो पहले आप ये समझिए कि अगर ये 7 है तो ए बी सी डी, इसका नाम आप ई कर लीजिए, तो ये अगला भी 7 ही होगा, राइट। तो सिर्फ यहीं से यहाँ तक मान लीजिए एच, तो काम बन जाएगा। ठीक है ना, पूरी हाइट निकल जाएगा, जो भी आएगा h+7, ये 7 होगा। आप अगर जल्दी लगाना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो अगर ये 45 है तो tan 45 वाले केस में परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं, तभी तो 1 आता है। तो अगर ये 7 होगा तो क्या हो जाएगा 7। कंपटीशन की दृष्टि से बता रहे हैं, आप एग्जाम में एक्सप्लेन करके लगाना, और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आप लगाएं। ठीक, ये 7 होगा। अगर ये 7, तो ध्यान से देखिए ये भी 7 होगा, राइट। तो वी शुड यूज ओनली दिस ट्राइंगल विच इज मेकिंग 60 एंगल, सिर्फ इसका इस्तेमाल कर लीजिए, लग जाएगा। तो सीधे लगा लीजिए tan 60 डिग्री, कितना परपेंडिकुलर कितना हुआ, h होल अपॉन दिस मच इज 7, राइट। tan 60 √3 h/7 क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल 7√3, राइट। This is the distance from A to E. But exactly we have to calculate the height of this cable tower, that is AB, right? Height of the cable tower AB means from here H plus this one 7, right? How much is H? 7√3 plus 7. You can take 7 as a common, √3 plus 1. ठीक है, चाहो तो √3 का वैल्यू रखो, मैं आपसे बताया कई बार, अदरवाइज इसी में भी आंसर रहने देते हैं आप। ए बी क्या है आप समझ लीजिए, मीटर लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी रहा। अगर स्पेस हो तो हम इसी में क्वेश्चन नंबर 13 लगा दें। चलिए मिटा लीजिए इसको, आप लगा लीजिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो, ठीक ना, निश्चित होनी चाहिए। As observed from the top of a 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, एक चलिए ले लीजिए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से, राइट। क्या हुआ, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इधर ही कहीं 2 शिप्स हैं। ठीक है, चलो ऐसे, ठीक, तो उससे देखा गया। ठीक ना, एक बार यहाँ देखा गया मान लीजिए, फिर वहाँ जिससे देखा गया, राइट। तो आप इसको क्या कहिए, ए बी। तो आपको पता है कि वहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए। ठीक है ना,
ठीक, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए ABCD, ठीक है। क्या हुआ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री शिप्स, दो शिप्स हैं, ठीक ना, एक शिप्स यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक ना। मान लीजिएगा आप, ये सब लिखने वाला काम आप कर लीजिएगा, फॉर्मेलिटी। दिक्कत होगा तो बताइएगा, लिखने भी बता देंगे आपको, जस्ट होप कि आपको आता होगा। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन, एक ये वाला इससे ठीक पीछे है, ये वाला इसके ठीक पीछे है, या उधर से देखें तो ये वाला उसके पीछे है, ठीक है। बिहाइंड द अदर वन सेम साइड, अच्छा एक ही तरफ है बिल्कुल। फ्रॉम द लाइट हाउस, इस लाइट हाउस के सेम साइड में है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, इनके बीच का हमें डिस्टेंस क्या बताना है। लेकिन हमने एंगल क्या पढ़ा था 30 डिग्री एंड 45, तो आपको पता है कि इधर वाला तो बड़ा होगा, जैसे जैसे हम नियर टू दिस परपेंडिकुलर जाएंगे तो बड़ा होता जाएगा, तो 30 यही बना होगा, ठीक है। एंड दिस इज हाउ मच 45। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू शिप्स, चलो मान लेते हैं कितना x, ठीक है। और कुछ दिया था 75 मीटर दिया था शायद, हाँ 75 मीटर ये दिया आपको, ये कितना है 75 मीटर, दिस मच, ठीक ना, राइट। तो फिर वही बात मैं डायरेक्ट लगाता हूँ, आप कितनी बार लगा चुके हैं, इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर ये 1045 है, 1045 लेंगे तो ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या होगा सेम, कितना होगा ये 75 डायरेक्ट। तो चलिए 1030 का इस्तेमाल करते हैं। आप डायरेक्ट मत कीजिएगा, शो कर दीजिएगा कि कहाँ से आया, आप समझते होंगे, ठीक ना। दिक्कत होगा तो बता देंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने लगा चुके। तो चलिए, सिंस 1030 इक्वल परपेंडिकुलर इज हाउ मच 75, दिस इज बेस x प्लस 75, x प्लस 7 भाई 1030 के लिए तो पूरा हो जाएगा ना, ठीक है। 1030 इज हाउ मच 1/√3 इक्वल 75 x प्लस 75, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, x प्लस 75 इक्वल 75√3, x इक्वल उधर भेज दीजिए, आप इसको उधर भेज देंगे, 75 कॉमन ले लीजिए, तो 75 चला गया तो √3, अब प्लस 75 उधर जाके -75, 75 वी हैव टेकन कॉमन, इट्स रेट्स ओनली -1, ठीक है। चाहो तो आप -1 √3 का वैल्यू रखो, अदरवाइज मीटर लिख के छोड़ दीजिए, लेकिन √3 मेंशन रहा कर तो लगाइए, एकदम छोटा सवाल था, बहुत इजी था, लगाइए। अगला बताते हैं, सब क्वेश्चन नंबर 14 का बारी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन के एकदम टेलर पानी से तो लग रहा है कि बहुत हैवी क्वेश्चन है, लेकिन चलिए डायग्राम बना भी है, आप पढ़ते चलो बनाते चलो कि a 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। चलो, एक बैलून को लड़की स्पॉट करती है, जो लड़की कितना है 1.2 मीटर टॉल, ठीक ना। तो बैलून को आप कंसिडर करो इधर ही कहीं, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि पहले बैलून यहाँ रहा, ठीक है, ठीक, और लड़की इधर ही कहीं रही, ठीक है। ये बैलून है ना, लड़की ने इसको क्या किया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, किसी टाइम उसने देखा तो 60 डिग्री, ठीक है। चलो अभी बनाते हैं, ठीक। तो उसने एलिवेशन ही बोल रहा है, ठीक ना, तो लड़की यहाँ से लड़की ने देखा, ठीक है, राइट। इसको आप मिला दीजिए, बहुत सीधा नहीं हो रहा है, ठीक है, आप मिला दीजिएगा इसको, ठीक है। तो कितना उसने देखा 60 डिग्री। फिर क्या हुआ, आप मान लीजिए कि ये ए बी इज द हाइट ऑफ गर्ल 1.2 मीटर, राइट। फिर क्या हुआ 88 मीटर, चलो ये दिया हुआ लिखते हैं 88। फिर क्या, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस 30 डिग्री, ठीक ना। बाद में ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, मतलब बैलून कहीं दूर चला गया, ठीक है ना। बैलून अब इससे कहीं दूर चला गया तो कितना बनाया उसने एंगल 30 डिग्री, ठीक है। चलो तो इधर मान लेते हैं, ठीक है, बैलून की कहीं इधर चला गया, ठीक है, तभी तो ऐसे देख रही है। अब बैलून को वैसे कहीं देखना है, इधर चला गया, आप समझिए, अगर बैलून कहीं इधर होता तो एंगल बढ़ता जाता है ना, आप ऐसे देखते, लेकिन 30 डिग्री का मतलब साफ है कि बैलून कहीं इधर आ गया, तो ऐसे देखना अब तो कम हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप यहीं पर बैलून को आप कंसिडर करिए, ठीक है, ऐसे, और इसी हाइट पे लीजिएगा, ठीक ना, ठीक है, सीधा बहुत नहीं है, चले मान लीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ 30 डिग्री, ठीक ना। अब लड़की ने यहाँ से देखा इस बैलून को, ठीक है, राइट। तो कितना हुआ
30 डिग्री। अभी वाला एंगल कितना बना आपका 30 डिग्री, ठीक है। फिर क्या हुआ, और कुछ चाहो आप तो इसको आगे मिलाओ, अदरवाइज कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक ना, रहने दीजिए। पता क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक ना, बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है, राइट। चलो आप इसको कुछ नाम कर लो यार, ए बी, आप इसे चाहो तो मिला लो, है ना, ए बी सी या डी कर लो, इसे ई कर लीजिए आप, हो गया। और ये बैलून फ्रॉम द ग्राउंड कितना है भाई, ये फ्रॉम द ग्राउंड बैलून है 88.2, राइट। और ये कितना है 1.2, ठीक है। अगर ये 1.2 है तो सिर्फ ये वाला कितना हुआ, ये वाला यहाँ से, तो 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 87, राइट, 87। ये भी हेल्प करेगा आपका, देखते हैं कहाँ पे, ठीक है, ठीक है। आप इसे भी कुछ कर लो, ए बी सी डी ई, तो इसे भी कर लीजिए आप एफ। देखिए स्टूडेंट्स, आपको लगा होगा कि वीडियो का लेंथ थोड़ा सा इसके वजह से टाइम लग रहा है। एग्जैक्टली अगर मुझे केवल सोल्यूशन करना रहे और पहले से पिक्चर बना दे इस पर, तो आपको इतना टाइम नहीं लगा। जो मुझे 3-4-5 मिनट लगा है इसको एक एक पॉइंट बताने में, कि लड़की है, वहाँ बैलून है, ऐसे हुआ, ये सब बताने में। अदरवाइज अगर पहले से पिक्चर बना होता तो सब क्वेश्चन करने में 2 मिनट लगेंगे, 1.5 मिनट, राइट। लेकिन उसमें मज़ा आपको नहीं आएगा, बना बनाया पिक्चर देख के आपको आनंद नहीं आएगा। एग्जाम में आपको खुद पिक्चर ड्रॉ करना है, इसलिए मैं एक एक पॉइंट ड्रा कर रहा हूँ, चाहे टेढ़ा या जो भी, लेकिन आप सीधा सीधा और सही सही कीजिएगा, राइट। चलिए, तो डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन द इंटरवल, ये जो इंटरवल रहा है वो यहाँ से यहाँ चला गया, ये आपको निकालना है, राइट। चलो ये निकालते हैं, तो इसको हम x मान लेते हैं, निकालते हैं। लेकिन पहले हमें अगर ये पता हो जाता, अच्छा ये 60 आपको दिख रहा है कि नहीं, आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला एंगल आपका 60 है, ठीक ना, हाँ ये वाला 60 है, पूरा पूरा ये वाला पूरा, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ 60 है, ठीक है। चलिए समझिएगा ये पूरा वाला, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, tan 60 वाले इस्तेमाल से कर, इस ट्रायंगल से इस्तेमाल करके आप ये निकाल लीजिए AF, तो फायदा करेगा tan 30 में, राइट। चलिए, सिंस tan 60 की बात करें, इक्वल हाउ मच, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर दिस AF इज इक्वल टू दिस, तो ये भी 87 होगा, 87 होल बाई ये कितना रहा, AF नहीं पता अपने को, tan 60 हाउ मच, √3 इक्वल 87 AF, राइट। आप यहाँ से AF निकाल लीजिए, तो AF इक्वल 87 बाई √3, ठीक है। रेशनलाइज कर दीजिए, कभी कभी फायदा नहीं होता रेशनलाइज से, कभी कभी होता है, भी आप कर दीजिए, राइट। तो कितना हो गया, AF इक्वल 87 √3 3 हो जाएगा, आप इसको कटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 29। तो AF की वैल्यू कितनी होगी 29 √3, बढ़िया वाला 29 लिखा गया क्या, चलिए फिर से लिखते हैं, 29 √3 मीटर, राइट। वी हैव गॉटन दिस वैल्यू 29 √3 व्हाट, फ्रॉम A to F। अब हेल्प करेगा ये मुझे कहाँ, tan 30 वाले में, नाउ यूज करो आप किसका, tan 30 इक्वल दिस परपेंडिकुलर स्टिल दैट इज 87। चलो अब देखो बेस बड़ा हो गया, हाउ मच, x प्लस 29 √3, ठीक है, tan 30 1/√3 इक्वल 87 x प्लस 29 √3, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीपल करिए तो कितना हो गया, x प्लस 29 √3 इक्वल 87 √3, राइट। x इक्वल कितना हो गया, 87 √3 माइनस 29 √3, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 87 और माइनस 29, ठीक ना, कितना हो गया, 17 से 9 8 और फिर ये 7 से 2, कितना हुआ 5, सही है। तो कितना आ गया आपका, x इक्वल 58 √3 मीटर, ठीक है। क्या ये सच है, आंसर देख लें, ठीक है। आंसर देख लो स्टूडेंट, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सही है, लगाइए, अगला बताते हैं। नंबर 15, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। A straight highway leads to the foot of
टावर, ठीक ना। स्टेट हाईवे कहाँ पहुंचा, लीड्स पहुंच गया टू अ टावर, इधर कहीं टावर है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। चलो क्या हुआ, ऐसे मान लिया, और ये हाईवे, ठीक है, और इधर से कार है, ठीक है। इस कार को यहाँ से देखा गया, राइट। हम यहाँ से देख रहे हैं, लेकिन आप समझिएगा कि हम उधर से देख रहे हैं, ऐसा मानिए आप, ठीक है, राइट, ठीक है। चलिए, ये टावर है और इसके टॉप पर कोई बंदा, यहाँ से ये कार है, बल्कि आप ऐसे कर लो, ए बी और सी स्टैंड, सी पर कार, समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या हुआ, और मैंने स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, कितना भाई 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे कितना 30 डिग्री, नो डाउट। फिर क्या हुआ, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, अच्छा ये कार इधर जा रहा है फुट ऑफ द टावर की ओर विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से 6 सेकेंड्स लेटर, 6 मिनट बाद, तो चलते चलते इधर ही कहीं आया होगा। फिर क्या हुआ, इस फाउंड टू बी 60 डिग्री, तब उसने जब देखा ऊपर से तो वो कार यहाँ आ गया, तब 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से इस कार को यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, अगर ये कार 6 मिनट बाद, 6 मिनट या 6 मिनट बाद यहाँ आ गया हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो हम मान लेते हैं कि यहाँ है, तो चलिए, है ना, तो पॉइंट डी ऑब्जर्व करें, ठीक है, इसको मान लेते हैं, राइट। पॉइंट डी पर कार आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, 6 मिनट्स, राइट। और स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म, तो लेट आप कह लो कि लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार इज हाउ मच, वी मीटर पर सेकेंड, ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है। चलिए, अब ये 6 डिस्टेंस नहीं है जिसको आप लिखे हैं, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना v और टाइम कितना 6, तो 6v। हम मान लेते हैं कि b से d जाने में कितना टाइम लगा, t, तो फिर डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है v और टाइम है t, ये मान लीजिएगा आप, ठीक ना। हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि लेट कितनी बार लेट हो, है ना। सपोज कर लीजिए आप कि सपोज, ठीक ना, द टाइम टेकन बाय द कार टू रिच फ्रॉम डी टू बी, डी से कहाँ बी तक, इज टी, कितना टी, राइट। अब ये कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। चलिए, अब वो बोल रहा है कि टाइम कितना लगा, चलो ये तो अपने को पता भी नहीं है, h मान लेते हैं, ठीक है। चलो इस्तेमाल करते हैं tan 60 का, tan 60 इक्वल हाउ मच, h बाई वी टी, tan 60 होता कितना है, √3 इक्वल h बाई वी टी, तो h कितना आ गया, क्रॉस मल्टीपल वी टी √3, सही है, काम देगा। tan 30 का इस्तेमाल करिए, tan 30 डिग्री, वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं थोड़ा जल्दी लगा रहा हूँ। tan 30 हाउ मच, h, और ये पूरा पूरा कितना हुआ 6v प्लस tv, राइट, पूरा, और tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल h बाई 6v प्लस tv, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो 6v प्लस tv इक्वल h√3, ठीक है। नीचे दिक्कत होगा, मैं आगे लगा रहा हूँ, देख लीजिएगा आप लोग, मैं इसके आगे लगा रहा हूँ, ठीक है। h की वैल्यू कितना है bt√3, h की वैल्यू bt√3 यहाँ पे रख दीजिए, तो 6v प्लस tv इक्वल h की वैल्यू bt√3, ठीक है, h की वैल्यू bt√3, ऑलरेडी कौन है √3, कोई फायदा हुआ क्या, फायदा देखिए हुआ आपको, तो 6v उधर भेज दीजिए इसको, √3 कितना हो गया 3 bt उधर चला गया, तो 3 tv में से 1 tv, देखिए 3 vt और ये भी चला गया माइनस vt, राइट, तो 6v इक्वल कितना हो गया 3v में से vt चला गया, तो 2vt, राइट, और ये v से v कैंसिल हो गया, और 2 से कितना हो गया 3, तो t इक्वल कितना आ गया 3 मिनट, ओके स्टूडेंट्स, टाइम कितना आ गया 3 मिनट, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना 3 मिनट, अगर यहाँ से यहाँ जाने में 3 मिनट, तो पूरा पूछ रहा है
तो पूरा कितना लगा, टोटल टाइम इक्वल पहले कितना लगा था 6 + 3 कितना हो गया 9 मिनट। ओके चलिए अगला लगाते हैं, नोट कीजिए। खत्म करते हैं, बड़ा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 और ये मोस्ट है, बिल्कुल मोस्ट है। फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ठीक ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है, आप कंसिडर करिए ये टावर रहा फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस, ठीक है, इससे 4 मीटर फिर 9 मीटर दूर है, ठीक ना, इधर ही 2 पॉइंट्स मान लेते हैं हम, ठीक ना, एंगल ऑफ क्या है एलिवेशन, राइट। तो एक बार यहाँ चलिए और फिर वहाँ से एक बार यहाँ आइए, ठीक है, जल्दी जल्दी में हम थोड़ा सा आप समझिए, ठीक है, प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। दिस इज व्हाट, टावर ABCD फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, इससे पहले क्या बोला 4 मीटर, मतलब ये कितना 4 मीटर, ये वाला 4 मीटर, और ये कितना दूर 9 मीटर, मतलब यहाँ से ये कितना 9 मीटर। सावधानी से गलती मत कीजिएगा, एंगल नहीं पता अपने को। टावर एंड इट्स द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री, ठीक है, एंगल कितने बनाए कंप्लीमेंट्री, तो प्रूफ करना है टावर का हाइट 6 मीटर है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ कंप्लीमेंट्री? कंप्लीमेंट्री का मतलब सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री, मतलब एंगल फॉर्म हियर और यहाँ दोनों कितने होंगे 90। तो किसी एक को अगर थीटा मानेंगे तो अगला कितना होगा 90 माइनस थीटा। नहीं जानते तो जान लेना आपके कंप्लीमेंट्री का मतलब सम ऑफ 2 एंगल इज 90, तो दोनों जोड़ के 90, इसे थीटा मानते तो 90 माइनस थीटा होता, राइट। ये बताइए अगर पूरा 9 है कोई फायदा नहीं, मत जान दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, इसको ये निकालना है अपने को, ठीक है। तो मुझे बताइए tan थीटा इक्वल h, tan थीटा h होल कितना 9, रन दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और ये tan 90 माइनस थीटा इक्वल h बाई हाउ मच 4, tan 90 माइनस थीटा इज व्हाट cot थीटा, याद कीजिए एंगल वाले में बताए थे h/4, दोनों का मल्टीपल कर दीजिए क्योंकि tan और cot रेसिप्रोकल होके 1 हो जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग 1 × 2, राइट। तो tan और cot, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा h/9 मल्टीप्लाई h/4, tan और cot 1 होते हैं आप जानते हैं, h और h स्क्वायर 9 4 जा 36, ठीक है, क्रॉस मल्टीपल। चलिए यहाँ करते हैं, तो h स्क्वायर इक्वल हाउ मच 36, h इक्वल 6 मीटर। हमसे कह रहा था प्रूफ करो कि टावर का हाइट कितना है 6 मीटर। लग गया, वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी, अदरवाइज नोट करें। थैंक यू, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।